सॉरी, इससे चिपकाना था, तुम्हें चिपका दिया। तुम जरा साइड हटना। थैंक्स यार। थैंक यू। पर इसे तुम थैंक्स क्यों कह रहे हो? इसी की वजह से तुमने मेरी लाइफ में एंट्री मारी है। मैं भी एक चिपका दूं? क्या भाई, पहले इसने चिपकाया, अब तू चिपका रहा है। प्यार का यही तो जादू है। गर्लफ्रेंड जिस पर भड़के उसकी धुलाई करनी पड़ती है। हे, ये प्यार कब हुआ? बताना ही भूल गया। तुमने मारा और मुझे प्यार हो गया। एक चांटा क्या खाया, मुझसे प्यार हो गया? प्यार करने के लिए अच्छी वजह नहीं है, तुम्हें कोई और वजह बतानी होगी। तुम वजह बताओ कि मुझे प्यार क्यों नहीं हो सकता। रात को एक लड़के ने तुम्हें ऐसे वैसे मैसेज कर दिया तो तुम यहाँ आ गई उसे चांटा लगाने के लिए। इससे पता चलता है तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग है। कैरेक्टर तो स्ट्रांग है ही, साथ में फिगर भी जबरदस्त है। किसी लड़की पर फुल टू फ्लैट होने के लिए ये वजह कम है क्या? बस प्यार हो गया। गलती तुम्हारी नहीं, गलती इसकी है। इसकी वजह से तुम गले पड़े। अच्छा, आओ। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं अपने आप को नहीं जानता, तुम्हें क्या खाक जानूंगा। देखो मेरी जान, तुमने मुझे चाटा मार के दिल को डिस्टर्ब किया है। मुझे तो प्यार हो गया, तुम कब करोगी? जिंदगी भर नहीं, क्योंकि मेरा दिल डिस्टर्ब नहीं हुआ है। मैं डिस्टर्ब कर दूंगा। सबने पूछ के परेशान किया है कि आगे क्या, आगे क्या। आगे तुम हो। डिस्टर्ब करूंगा जब तक प्यार नहीं होता। बस इंतजार करो, तुम मेरी बनोगी। क्या रे, कल तूने सड़क पे एक लड़की को सीधे आई लव यू बोल डाला। इतनी सुंदर है क्या वो? हाँ, कभी कभी किसी लड़की को देखकर लगता है हाँ। कि ये जिसे मिलेगी उसकी बॉडी पे जरूर लकी बर्थ मार्क होगा। ओह, तो मैंने घर जाके चेक किया। हाँ। और तू जानता है, हाँ? मेरी बॉडी पर मार्क है। सॉलिड यार। हमने कभी भी लड़की से लफड़ा, पुलिस का चक्कर, गुंडों से टक्कर नहीं किए यार। अब हम बाबू के जरिए ये सब करेंगे। बाबू की लव स्टोरी के पर्चे हम मंगल ग्रह तक छापेंगे। भाई भाई भाई, निमियाना बनकर और प्लान बता। किसी भी लड़की को पटाते वक्त हमेशा 4 प्रॉब्लम्स होते हैं। नंबर 1, वो लड़की किसी और को चाहती है या कोई और उसे चाहता है। 1 मिनट में आए। भाभी तो किसी को दाने नहीं डाल रही, लेकिन कबूतर बहुत मंडरा रहे हैं। नंबर 2, जब मैं उससे प्यार करूं तो क्या कोई मेरी धुलाई करेगा या मुझे किसी की धुलाई करनी है? तुम अपने हाथ गंदे क्यों करोगे? तुम्हारे 3 पंटर है ना। तो बच्चों, कबूतरों को उड़ा दो। ए मेरे फूल, अरे मेरी बाइक। नंबर 3, उसका बाप कौन है और वो क्या करता है, और वो टांग तो नहीं अड़ाएगा ना? बचपन से ही मेरे पापा ने मुझे पूरी फ्रीडम दी। पैसे मांगने पर एटीएम कार्ड दे देते थे। फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने का प्लान बनता तो वो खुद टिकट्स खरीद कर देते थे। ये रही मूवी टिकट्स तुम सबके लिए। थैंक्स पापा। मजे करो। जब कोई पिता बेटी को इतनी फ्रीडम दे तो उसका फर्ज बनता है वो अपने पापा का भरोसा कभी ना तोड़े। इसीलिए मैंने पापा से वादा किया है कि मैं उन्हीं के पसंद के लड़के से शादी करूंगी। मेरे लिए मेरे पापा उस डायरी की तरह हैं जो मैं हर रात लिखती हूँ। कहने का मतलब ये है कि मेरे पापा मुझे उतनी अच्छी तरह जानते हैं जितना मैं खुद को नहीं जानती। मॉर्निंग कीर्ति। पद्दू, मेरे पापा। हाय। कीर्ति ने मुझे आपके बारे में बताया। आपके बारे में सुनकर लगा कि आज से मैं भी आपको पापा ही कहकर बुलाऊं। नहीं बेटा, मेरी पत्नी ही मुझे पति कह सकती है और सिर्फ मेरी बेटी ही मुझे पापा कह के बुला सकती है। इसीलिए दूसरे बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं। एक शादी करने के बाद दूसरी को झेलने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसी बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सीरी, मैं तो सीरियल वाले को बोल रही हूँ। ओके अंकल, आई विल मेक अ मूव। Okay. बाय अंकल। बाय पद्दू। बाय बाय। वो गंदे मैसेज करने वाला लड़का तुमसे मिलने चेक शर्ट पहन के आने वाला था ना, मिला तुम्हें? हाँ मिला ना पापा। उसको मैंने दिन में तारे दिखा दिए, लेफ्ट राइट होश उड़ा दिए उसके। That's my baby। वो दिन में तारे दिखाने वाला एक दिन तुम्हें दिन में तारे दिखाएगा, फिर पीटना अपना सिर। क्या कहा? मैं सीरियल वाले को बोल रही हूँ। पापा, कंफ्यूजन में मैंने किसी और लड़के को थप्पड़ मार दिया और वो बोला जब तक मैं उससे प्यार नहीं करती वो मुझे डिस्टर्ब करेगा। प्यार करने के लिए कोई किसी को मजबूर थोड़ी कर सकता है। हर बाप को यही लगता है, लेकिन एक दिन माधव की बेटी सरिता उस ड्राइवर के साथ भाग गई। इन लड़कों को लाइटली मत लेना, वरना हमारी बेटियां हमारा मुंह काला करके भाग जाएंगी। ऐसी बातें दूसरों के साथ डिस्कस की जाती है क्या? ये तो कहानी घर घर की स्टोरी है। तुम सीरियल को बीच में इसलिए ला रही हो क्योंकि मुझसे सीधा बात करने की हिम्मत नहीं है। दम है तो डायरेक्ट बात करो ना। देखा, लड़की का बाप ज्यादा ही बोलता है। ओह, इसका कुछ नहीं हो सकता। कुछ कहा जी आपने? टीवी को इडियट बॉक्स क्यों बोलते हैं? तुम जैसे इडियट्स को देख के समझ में आता है। तुम सीरियल देखो अपना। हाँ। देखती रहो। हाँ। ओके पापा, मुझे अब कॉलेज के लिए रेडी होना है, बाद में मिलते हैं। हाँ? ओके बेटा। बाप तो आम आदमी है, एकदम सीधा आदमी कोई है। प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम 4 क्या है?
प्रॉब्लम 4, वो लड़की करती क्या है और उसे पटाने के लिए कहाँ फील्डिंग करनी होगी? भाभी एमबीए कर रही है। उनके पास एक छोटी सी स्कूटी है जो छोटी सी जगह में पार्क करती है। अब तू मुंह उठा के कहाँ जा रहा है? उसकी स्कूटी की जगह अपनी बाइक पार्क करने। मैं भी एमबीए करूंगा। तुम सब इंजीनियरिंग पास हुए ना? हुए ना? तो आवारागर्दी करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? आगे क्या करोगे? माँ, बोल बेटा। पापा मुझसे एमबीए क्यों करवाना चाहते हैं? जिद पर अड़े हैं। कहते हैं फैसला हो गया तो हो गया। क्या है ना बेटा? ठीक है, शाम को घर आओ फिर बात करेंगे। ठीक है। पापा, माँ मुझसे एमबीए क्यों करवाना चाहती है? जिद पे अड़ी है। एमबीए? कहा फैसला हो गया तो हो गया। और तो और बोली पापा को मना लूंगी। मैंने कहा शाम को घर आओ फिर बात करेंगे। आज रात सब तय कर लेंगे। ये क्या खा रहे हैं आप? बच्चा भूख से मर रहा है, खुद ठूस रहा है। आप दोनों को लगता है कि मेरे लिए एमबीए करना जरूरी है? हम दोनों तो तेरा भला चाहते हैं। तेरी माँ कह रही है तो कर ले बेटा। लगता है आपने पहले से ही फैसला किया है। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? माँ, पापा, आपके लिए मैं आगे पढ़ाई करूंगा। मैं एमबीए बनूंगा। उस लड़की को फॉलो लड़की? मतलब माँ की सलाह को फॉलो करूंगा। तुम्हें क्या लगा लड़की की बात कर रहा है? तुम शक कर रही थी ना उस पर, वैसे ही जैसे मुझ पर करती हो। तेरी माँ शकील शाने से कम नहीं है। मैं लोचा मारता हूँ तो पापा पोचा मार देते हैं। Good morning, everybody. Excuse me, sir. Yes? May I come in? Come in. Come in. Come in. Come in. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एमबीए कर रहा हूँ। डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बैठो ना। ओह, कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि अगर पास बैठ गई तो दिल डिस्टर्ब हो जाएगा? नाम क्या है? चुप कर। इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अगर नाम लेता रहा तो तुम्हारा दिल डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरा नाम कीर्ति है। अब मैं तुमसे हाथ मिला रही हूँ और मैं डिस्टर्ब नहीं हो रही, समझे तुम? लेकिन मैं डिस्टर्ब हो गया। हाँ, वैसे तुम्हें बताना भूल गया, मेरा नाम बाबू है। ओ हीरो, क्लास में चुप रहोगे प्लीज। ओके, इसे मेरा नाम कैसे पता? शायद मेरा फैन होगा। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा? मैंने चुप रहने को कहा है। और मैंने भी ये ओके बोल दिया है। सर कब से चुप रहने के लिए कह रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? प्रोफेसर तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, हम थोड़ी सुनते हैं। वैसे मेरी ऐसी बातों से तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है? बिल्कुल नहीं। हेलो, पूरी क्लास तुम्हारी बातों से डिस्टर्ब हो रही है। सुना, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। हर हैरा गहरा नत्थु गहरा डिस्टर्ब हो रहा है। बस तुम नहीं हो रही हो। क्यों नहीं हो रही हो? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ और तुम मुझसे जवाब दे रहे हो। मैं इससे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब क्यों दे रहे हैं? एक बात बताओ, वैसे तुमने कॉलेज ज्वाइन क्यों किया है? ताकि मैं अपना काम करूँ। आप अपना काम कीजिए, मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? तुम्हें लगता है लेक्चरर को बातें सुनाना आजकल फैशन है? तो आपको लगता है असाइनमेंट्स में हमारे मार्क्स कम करना फैशन है? अटेंडेंस के नाम पर हमें एग्जाम देने से रोकना फैशन है? हम मस्ती स्टार्ट करते हैं, आप दी एंड करते हैं। क्लास में आए हैं तो सिखाइए, बोल बच्चन मत दीजिए। कई स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाकर प्रोफेसर का सीना चौड़ा करते हैं, लेकिन कितने प्रोफेसर कमजोर स्टूडेंट्स को टॉप पर लाते हैं? आजकल अच्छे स्टूडेंट्स नहीं है क्योंकि अच्छे टीचर्स नहीं है। टीचर और स्टूडेंट्स रनर और बैट्समैन की तरह होते हैं। रन तभी बनता है जब दोनों भागे, वरना एक आउट हो जाता है। ताली नहीं बजाओगे क्या? चल तू शुरू कर। तुम कहाँ जा रहे हो? अगला टायर जा रहा है, पिछला टायर के वहीं रहेगा। मैं कुछ नहीं समझा। आप पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, फिर भी हम सुनते हैं ना। ये वही है। ये सीटी किसने बजाई? ओए सुनो तो, बुटकी, ए बुटकी सुन। बुटकी बोलता है मुझे? बुटकी बोलता है? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत तेरी? हाँ, तू हाइट में मुझसे कम है तो तुझे बुटकी बोलूंगा ना।
नंबर तो देती जा। ए ब्राउन चेक्स, तेरी फ्रेंड का नंबर क्या है? नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? तेरा नंबर बाजू वाली से ले लूंगा। हाँ? ए फोन रख। अब समझ गए ना मैं क्या कर सकता हूँ? 8790292969। ओके। ए तुम में से कोई ये नंबर मत लिखना, वो मेरी वाली है। पापा, उस चेक शर्ट वाले ने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन मेरी सुनता कौन है? तुमने पहले ऐसा कब बोला था? मैं तो सीरियल वाले से कह रही हूँ। ये नहीं सुधरेगी। पापा, उसी का फोन है। लाओ, मैं बात करता हूँ, तुम जाओ जाओ। मेरी जान क्या कर रही है? वो अभी सो रही है। जान सो रही है तो उसके फोन पर कौन बात कर रहा है? तुम ही बताओ। कीर्ति को फोन दो, मैं बाबू बोल रहा हूँ। अच्छा, और मैं कीर्ति का बाप बोल रहा हूँ। सर, जरा अपनी बेटी को फोन देना, पूछना है वो डिस्टर्ब हुई या नहीं। क्या बकवास लगा रखी है, शर्म आनी चाहिए। इडियट रास्कल, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए? पापा आपका फोन है। कौन है भाई? हेलो धिक्कार है तुम्हारी परवरिश पर, तुमने अपने बेटे को संस्कार भी नहीं सिखाए। खुद को बाप कहते हो? हेलो बेशर्म कहीं के, ऊपर से हेलो बोलते हो। फोन रखो। सॉरी सर। तू हाइट में मुझसे कम है तो तुझे बुटकी बोलूंगा ना। कीर्ति, कीर्ति। एक्चुअली तुझे एक बात बतानी थी। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, तो मेरी हेल्प करेगी क्या? नहीं नहीं, मेरे पापा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मत बता तू। The financial needs of business can be Excuse me, sir. classified, yes, into two categories: fixed capital requirement and working capital requirement. Now, capital requirement is the amount of capital of bank or the financial institution यहाँ बैठ। have to hold as required by its financial regulator. This usually exceeds थैंक गॉड, capital उस जोकर के बिना ये क्लास कितनी शांत और बढ़िया लगती है ना। वो यहाँ होता तो पक्का कुछ ऐसा करता कि मैं डिस्टर्ब हो जाती। हाय कीर्ति, मैं ये बात स्पीकर पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कहते हैं जब लड़का लड़की से प्यार करता है तो दुनिया से लड़ सकता है, पर पता नहीं क्यों मैं तुम्हें आई लव यू कहने से डर रहा हूँ। अब तक न जाने कितनी लड़कियों से मिला हूँ, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्ट्रेंजर्स, पर किसी के साथ जिंदगी गुजारने का मन नहीं किया। लेकिन तुम अलग हो कीर्ति। अब तो तुमसे एक पल भी दूर रहकर मैं जी नहीं सकता। I love you, Kirti. I love you, Kirti. I love you, Kirti. हमें यहाँ पे एक लेटर पड़ा हुआ मिला है, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये क्या है कीर्ति? प्लीज आप आके ये लेटर कलेक्ट कर लीजिए। अरे तुम आ गई? मैं भी आ रहा हूँ। इतनी जल्दी आ गई मुझसे मिलने के लिए? नहीं, लाओ ये लेटर मुझे दो। ब्लैंक पेपर मतलब? बस ऐसे ही तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। इसके लिए पूरी कॉलेज में अनाउंस करने की क्या जरूरत थी? लड़के का प्यार यूजर नेम है, सबको पता चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर लड़की का प्यार पासवर्ड होता है, सिर्फ यूजर को पता होना चाहिए। सब तुमसे आकर पूछेंगे, पासवर्ड मत बताना। बाय। कीर्ति, रुको, मुझे उससे बात करने दो। कीर्ति, लेटर में क्या था? किसने लिखा था लेटर? सर, इसने प्यार प्यार बोल के मुझे टॉर्चर करके रखा हुआ है। इतना ही नहीं, इसने लेटर को भी पूरे कॉलेज में अनाउंस कर दिया। सर, इसे इस कॉलेज से तुरंत निकाल देना चाहिए। प्यार करने वाले हर एक को कॉलेज से निकाल देंगे तो कॉलेज में ये अकेली बचेगी। हाँ? जहाँ प्यार करने वाले ना हो, ऐसे कॉलेज का क्या फायदा? अगर ऐसा होता तो इंडिया में कोएड कॉलेजेस क्यों होते? मेंस कॉलेज, विमेंस कॉलेज अलग अलग होते ना। भाषण तो अच्छा देते हो, बताओ इस लड़की को लेटर क्यों लिखा? लेटर दिखाने बोलिए। ये क्या है? ये क्या मजाक है? वही तो सर, एग्जाम लिखने का टाइम नहीं है, लव लेटर कहाँ लिखूंगा? ये बताओ तुम इसे डिस्टर्ब क्यों करते हो? इससे सीधा सवाल पूछता हूँ कि मैंने इसे डिस्टर्ब किया है? क्या है क्या? मैंने किया? क्या मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हुई हो? जवाब दो। हुई हो? देखा आपने, मैटर क्लियर हो गया। थैंक यू सर, आपकी टाई सॉलिड है। हेलो, मेरी बुक है। मेरी बुक कहाँ है? कीर्ति, वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। सर, मैंने कहा जाओ, क्लास में जाओ।